1 नवंबर 2024 आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय का आज जन्म शताब्दी उत्सव है। आज महाराज श्री 100 वर्ष के होते और अच्छा है कि आज उनकी स्मृति को हम सब लोग याद कर रहे हैं जन्म शताब्दी महोत्सव के माध्यम से। जब महाराज श्री के बारे में सोचते हैं तो बहुत सी बातें अतीत की याद आ जाती हैं। उन्हें युग तुलसी के रूप में समादृत किया जाता था और रामचरितमानस के अद्भुत व्याख्याता थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। पर यह उपाधि अलग विषय है। जैसी व्याख्या पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी ने रामचरितमानस की या भगवान राम की है, वैसी दुर्लभ है। साहित्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टिकोण से। जैसी आमतौर पे कथाएं होती हैं, रामचरितमानस की जैसी व्याख्या होती है, उससे महाराज जी की जो कथा है वो हटके होती थी। रामचरितमानस का मर्म क्या है, उसकी दार्शनिक व्याख्या क्या हो सकती है, आध्यात्मिक व्याख्या क्या हो सकती है और समसामयिक संदर्भों में उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, ये महाराज श्री बहुत सटीक तरीके से, बहुत गहराई से व्याख्यायित करते थे। 1 नवंबर 1924 को जबलपुर में उनका जन्म हुआ था और भागवत के जो बहुत बड़े व्याख्याकार हुए, बहुत बड़े व्यास हुए, स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन धाम के, उनसे महाराज जी का सानिध्य रहा और महान संत उड़िया बाबा जी से उनकी दीक्षा हुई। और कथा का जो प्रवाह महाराज जी का शुरू हुआ वो 77 वर्ष की वय में, लगभग 2002 में, अगस्त 2002 में वो ब्रह्मलीन हुए। तब तक वो कथा व्यास के रूप में जन जन को राम कथा से अवगत कराते रहे। उनकी शिष्य परंपरा में मंदाकिनी दीदी हैं, मैत्री शरण जी हैं, उमाशंकर जी हैं। ये उस धारा को उसी पद्धति से लगभग रामचरित को व्याख्यात कर रहे हैं। मुझे स्मरण आता है कि महाराज श्री से मेरा पहला साक्षात्कार या पहली मुलाकात 1989 में हुई थी। दमोह में पहली बार उनकी कथा हुई थी और डायमंड सीमेंट में श्री श्याम सुंदर बगरोदिया जी हैं, उन्होंने उनको बताया था। दूसरी बार महाराज जी 1990 में आए। तब संभवतः वो नवंबर 1990 का दिन था, 19 नवंबर, जब महाराज श्री से मेरा साक्षात्कार का मुझे अवसर मिला। अखबार के लिए उनका इंटरव्यू किया और संवाद किया। वो दिन मेरे लिए हमेशा याद रहता है और उनसे पूछे गए अनेक सवाल थे जो याद रहे, जिसमें से एक आज मुझे याद आता है। मैंने महाराज श्री से पूछा, जब मेरी वय तो उम्र बहुत कम थी, सहजता से ये सवाल पूछा कि 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक रामचरितमानस और एक महाभारत, तो महाराज श्री में अंतर क्या है? तो महाराज जी तो अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत कम शब्दों में, नपी तुली शब्दों में अपना जवाब देते थे। उन्होंने एक लाइन में कहा कि घर घर में जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामायण। महाभारत यथार्थ है और रामायण या रामचरितमानस आदर्श है और हमें यथार्थ से आदर्श की ओर उन्मुख होना चाहिए। मुझे खुशी है इस सवाल का जो जवाब महाराज श्री ने दिया, उन्होंने अनेक कथाओं में इसको उल्लेखित किया और मुझे लगता है कि अनेक लोगों ने महाराज श्री के इस सवाल को, इस जवाब को हृदयगम्य किया। आज पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। तो उनकी जो वाणी, उनका जो साहित्य उन्होंने दिया है, तो युगों युगों तक सामयिक और प्रासंगिक रहेगा। ओम